हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और उनके जनक कौन है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पहली जो बुक हिस्ट्री की लिखी गई थी, जो इतिहास की लिखी गई थी, उसका नाम क्या था, उसे किसने लिखा था और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री को मैं आपको एकदम ईजी बना दूंगा, आप चुटकियों में उसे याद करेंगे। और आप जो कहते हैं ना कि सर हिस्ट्री याद नहीं होती, हिस्ट्री समझ में नहीं आती, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ बच्चों, जिसे आपको हिस्ट्री आपको यूँ समझ में आएगी, यूँ प्यार से आएगी, चुटकियों में। चुटकियों में आप उसे समझेंगे हिस्ट्री को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को जानो कि हिस्ट्री कहाँ से आया, क्या चीज़ है। हिस्ट्री यूनान का एक वर्ड हुआ करता था जिसे हम हिस्टोरिस कहते थे हिस्टोरीज। हिस्टोरीज का मतलब क्या होता था? हिस्टोरीज का मतलब होता है जो चीज हमें खोज करके प्राप्त होती है, जो चीज हमें खोज करके ढूंढ करके प्राप्त होती है, मिलती है, उसे हम हिस्टोरीज कहते थे। जब हमने इसे कन्वर्ट किया इन इंग्लिश तो हमने बनाया हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अतीत में हुई जितनी भी घटनाएं अगर उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे हम इतिहास कहते हैं। अतीत में हुई जितनी भी घटनाएं हैं उनको दर्शाने वाली चीज़ों को हम इतिहास कहते हैं या ऐतिहासिक चीज़ें कह सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री की पहली बुक कौन सी लिखी गई थी और उसको किसने लिखा था। तो बच्चों, हिस्ट्री की जो पहली बुक थी वो हिस्टोरिका नामक बुक लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी? हिस्टोरिका। अब देखो, हिस्टोरिकल लिखी तो गई थी और साथ ही साथ इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले थे हिस्ट्री के जनक कहे जाने वाले, द फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। लिख देता हूं बच्चों, हेरोडोटस। इनको इतिहास का जनक कहा गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास में हुई घटनाओं को अपनी किताब के माध्यम, अपने हिस्टोरिका बुक के माध्यम से हमें दर्शाने की कोशिश की गई थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब देखो, बात करें अगर हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पहला भाग जो है इतिहास का, वो है प्राचीन इतिहास, यानी कि जो सबसे पहले हुआ करता था उसमें बांटा गया था। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में बांटा गया है। दूसरा इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इतिहास कौन सा है? दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, जो कि मध्य में था, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा इतिहास जो मनाया गया वो माना गया हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अब जान लेते हैं भाई इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या अंतर है और कैसे हम इसको जानेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं, तो उसमें हमें लिखित सोर्स नहीं मिले हैं। इसके अंदर हमें रिटर्न सोर्स नहीं मिले हैं, नो रिटर्न सोर्सेज है। ओके भाई, अगर हमें कोई चीज लिखा ही नहीं गया है तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं, तो इसमें नो रिटर्न सोर्स है। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं स्टोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, पाषाण काल के बारे में पढ़ाया जाता है, पहिए का आविष्कार, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो कभी आपने सुना है कि बोला हो, किसी ने पूछा हो कि आग का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी तथ्य है ही नहीं, हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स है ही नहीं, कोई रिटर्न सोर्स नहीं है ताकि हम बता सकें कि भाई पाषाण काल या फिर अग्नि का भी आविष्कार कैसे हुआ, सबसे पहले पत्थर को किसने खोजा, हथियार किसने बनाए, नहीं पता।
क्यों? क्योंकि कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राचीन इतिहास में हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं पाए गए हैं। दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर रिटर्न सोर्स तो हैं, इसके अंदर रिटर्न सोर्स हैं, बट इनको पढ़ा नहीं जा सका, बट नॉट रीड। प्राचीन इतिहास के रिटर्न सोर्स तो है, लिखा तो गया है, भाई पढ़ा ही नहीं गया। क्यों? अगर मैं बात करता हूं ये क्या लिखा है, क्या लिखा क्या है ये, भाई कोई बता ही नहीं सकता क्या लिखा है। भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, तो आप क्या बताओगे? नहीं बता सकते। सेम इसी तरीके से मध्यकालीन के इतिहास की अगर बात करते हैं तो उसमें भी लिखा गया है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या लिखा है या क्या लिखा है, तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में रिटर्न सोर्स तो है, रिटर्न सोर्स तो है, बट हमने पढ़े नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए, पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी चीज बात करते हैं आधुनिक इतिहास, नेक्स्ट पेज की। तो आधुनिक इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि अंग्रेज आए, अंग्रेज आए, उसके बाद युद्ध हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें रिटर्न सोर्स भी है और इनको पढ़ा भी जा सकता है। भाई अंग्रेज कब आए भारत में, कौन कौन सी क्रांतियां हुई, हमारे किन वीर ने कब शहीद हुए, कौन सी क्रांति की, असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये सब आप जानते हो, ये सब इतिहास है। और इसके आपको रिटर्न सोर्स भी मिलते हैं और आपने इसको पढ़ा भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम रिटर्न में भी हमें मिलती है, हमें लिखित में भी मिलती है और रीडेबल भी है, यानी कि पढ़ने योग्य भी है। ओके, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्राचीन इतिहास अगर कोई भी चीज है, अगर आप कोई भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राचीन इतिहास का है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में क्या मिलता है? पहली चीज तो नो रिटर्न सोर्स है, यानी कि कोई लिखित सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई, उसमें कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि इसमें आप जब कभी भी आप हिंदू शासक के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू शासक के बारे में पढ़ेंगे तो आप आंख बंद के कह देना कि सर वो प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब कभी भी हम हिंदू इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप कह देना सर वो हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज अगर बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की, फिलहाल मैं इनका टाइम टेबल बता देता हूँ। इसके प्राचीन इतिहास का जो टाइम टेबल है वो आपका अनंत से लेके, यानी कि इनफिनाइट से लेकर के 712 तक चला, 712 तक आपका प्राचीन इतिहास चला। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये 712 है क्या, एडी या बीसी, एडी या फिर बीसी, तो ये है एफडी यानी कि एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज क्लियर करवाना चाहूंगा कि भाई बीसी में और एडी में अंतर क्या है। देखो, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और जब हम बात करते हैं कि अब जो ईसा मसीह है उनका जन्म हो चुका है उसके बाद की हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। क्लियर है? यू हैव एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं। तो पहली चीज हो गया लिखित सूत्र नहीं है। दूसरी चीज हिंदू शासक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हमें मिलेगा इनफिनाइट से लेके 712 एडी तक के बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिलता है।
इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली अगर बात करते हैं तो आपका आ जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है उसे बोला गया है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, जिसे कि हम हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, ऐतिहासिक काल। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या हुआ कि पहली चीज तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब इसमें देख लेते हैं भाई, रिटर्न सोर्स नहीं थे, इसमें हमें पता चल गया कि हिंदू शासक के बारे में पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन में हम मुस्लिम किंग के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हिंदू किंग के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं आधुनिक में, तो इसमें ब्रिटिश की बात करना उनके से पढ़ते हैं, ब्रिटिश हैं आपके, और आज तक के जितने भी हैं नाउ, सारी चीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं तो टाइम पीरियड भी लिख देता हूं। प्राचीन इतिहास जो है वो अनंत से लेकर के 712 एडी तक चला था, और मध्यकालीन 712 से लेकर के 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक चला, और आधुनिक इतिहास जो है वो 1707 एडी से लेकर के आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।